हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का सैंपल पेपर जो कि जुलाई 2023 के एग्जाम्स के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, आपका पेपर जो है वो 20 मार्क्स का आएगा और आपको टाइमिंग जो है वो 40 मिनट्स की दी जाएगी। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको फिलिप्स पूछा गया है। बेसिकली 10 क्वेश्चंस जो है वो आपसे एक एक नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको मैचिंग, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और इसके अलावा फिलिप्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स। तो जो फसल जो है वो ठंड में उगाई जाती है उसे हम कौन सी फसल कहते हैं? रबी क्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फिलअप है वो है डैश इज द बैक्टीरियम दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो दही को सेट करने के लिए, ठीक है, दही को जमाने के लिए कौन से बैक्टीरियम जो है, किसकी कह सकते हैं कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से जो है वो कर्ड का फॉर्मेशन होता है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। फिर है बाइनरी फिजन अकर्स इन। जो बाइनरी फिजन है वो किस में अकर होता है? अमीबा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैचिंग, और मैचिंग में जो है वो सबसे पहला है मेज एंड पैडी। पैडी यानी कि राइस। तो ये क्या है? ये है खरीफ क्रॉप। ठीक है, इसके बाद है क्लाइमोडोमोनास। तो वो क्या होता है? वो एल्गेई जो है उससे कनेक्टेड है। जो फोर्स है वो पुल और पुश से कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से नहीं होती, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो मलेरिया, क्योंकि जो मलेरिया है वो मस्कीटो के बाइट से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल है? अब ये होता क्या है? तो एनिमल्स जिनके जो कि मतलब या कह सकते हो कि ऐसे कोई भी जो है वो लिविंग बीइंग जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनमें दोनों ही होता है। ठीक है, तो जो अर्थवॉर्म है वो इसका आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड पिसीकल्चर। तो बच्चों, पिसीकल्चर जो है वो फिश से रिलेटेड होता है। ठीक है, जबकि जो फ्रूट और वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर से जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसे पिसीकल्चर कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बट अगर यहाँ पर होता कि हॉर्टिकल्चर से कनेक्टेड है या हॉर्टिकल्चर कहते हैं उसे, तो वो बिल्कुल सही होता। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये भी गलत है। ठीक है, जो ग्रेविटी होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, किसी चीज के कांटेक्ट में आने से नहीं होता। ठीक है, धरती तो अपनी तरफ खींच रही है चीजों को, जबकि जो फ्रिक्शन होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दो नंबर के क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। नेम द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया फंगी, सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया, थर्ड हो गया हमारा एल्गेई, फोर्थ हो गया प्रोटोजोआ और फिफ्थ हो गया वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो एक एरिया पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको जो है हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इज नोन एज प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वी कैन कैलकुलेट प्रेशर एज फॉलोज। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, और फोर्स को हमने डिवाइड कर देना है एरिया से, जितना भी हमने एरिया कवर किया है। ठीक है, कवर फोर्स एक्स, जितने भी एरिया को फोर्स जो है वो कवर कर रहा है उस एरिया से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो
चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे जो है वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, उसमें जो सिंगल पेरेंट है, ठीक है, वो एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही जो है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में गैमेट्स जो है वो नहीं बनेगा। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि फर्टिलाइजेशन अकर होता है अगर वो सेक्सुअली जो है वो रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद जाइगोट यहाँ पर नहीं बनेगा, और यहाँ पर जो है वो जाइगोट जो है वो बनेगा जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है उनका फ्यूजन होगा, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल, तो यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो वेरिएशन जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ वीड, नेम एनी 2 वीड्स एंड 1 मेथड ऑफ रिमूविंग देम। वीड जो है वो क्या होता है, कोई 2 वीड के नाम बताने हैं और एक तरीका बताना है जिससे कि उसे हटाया जा सके। तो वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट है जो कि फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जिसको हम लोग चौलाई कहते हैं, अमेरंथस और बाथू, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे वो क्या है कि एक मेथड बताओ जिससे इसको रिमूव किया जा सके। रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। तो जिस प्रोसेस के थ्रू इसे निकाला जाता है या वीड को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको वीडिंग कहते हैं, ठीक है। वन मेथड ऑफ रिमूविंग वीड इज अपरूटिंग वीड्स विद हैंड। तो हाथों से जब हम जंगली पौधे जो है या जो है, ठीक है, वीड्स को निकालते हैं तो वो मतलब की प्रोसीजर है जिसको कि हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।